घर सुबह आए लोग निशान लगा दिए, 2 घंटा के बाद आके लोग तोड़ दिए। ये लाइट बत्ती लगवा दियो, ये खरंजा बनवा दियो, आधार बना वो आपकी मर्जी से बना, वोटर आईडी बना वो आपकी मर्जी से बना, राशन कार्ड बना वो आपकी मर्जी से बना, जो टंकी सरकारी मिली वो आपकी मर्जी से लगा। वो किसकी मर्जी से लगा? ये हमारे बाप दादाओं की मर्जी से लगा है। जब हमारी रोटी रोजी नहीं रह जाएगी तो हम 5,000 कहाँ से महीना किस्त देंगे। मस्जिद की ईंट रखी गई रहे तब से हम यहाँ पर बात सफ़ेद हो गए, लड़के बच्चे पुरखे आतम 2 पीढ़ी गुजर गई, 3री पीढ़ी चल रही है। कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, यानी कि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम्स हैं जो टारगेट पे आए, कुछ दलित्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए उनको वहाँ से अप्रूव कर दिया गया, बुलडोजर्स चला दिए गए। जो लास्ट रिकोर्स डिमोलिशन का होता है वो बुलडोज़र है। बुलडोज़र आप पहले लेके आएंगे और बाद में पॉलिसी लाएंगे, दैट इज़ इनकरेक्ट। ये चीज़ इस केस में बहुत गलत हुई है, जिसमें इन्होंने पहले बुलडोज़र ले आए हैं, बाद में पॉलिसी लाए हैं। मैं हूं अमन, VOA इंडिया के लिए। इस वक्त हम लखनऊ के अकबर नगर में हैं, जहां कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र चल रहा है। अकबर नगर लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क पर कुकरेल नाले के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कभी कुकरेल नदी बहा करती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार कुकरेल नदी को रिवाइव करना चाह रही है और यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाने जा रही है, मगर उनके प्लान में रास्ते में आ रहे हैं करीब 1100 झुग्गी झोपड़ी, मकान, 101 दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सरकार का कहना है ये सब इलीगल हैं और इनको हटाने के लिए सरकार इलाके में बुलडोज़र चला रही है। यहाँ रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार सस्ते में मकान तो दे रही है, मगर काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास ये सस्ता मकान लेने के भी पैसे नहीं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि उनकी ज़िंदगी अब कैसे चलेगी। अकबर नगर की ये गली बुलडोज़र का एक्शन दिखा रही है। चारों तरफ मकान टूटे ही टूटे हैं, मलबा ही मलबा है। मलबा है भैया, सब टूट गया है। आपका नाम क्या है? मजीदन। आप कितने साल से यहाँ रह रही थी? अरे भैया बहुत साल से रहा था। मस्जिद की ईंट रखी गई रहे तब से हम यहाँ पर बात सफ़ेद हो गए, लड़के बच्चे पुरखे आतम 2 पीढ़ी गुजर गई, 3री पीढ़ी चल रही है। आप क्या यहाँ रहती थी, क्या काम करती थी? चौका बर्तन। अब सरकार ने कोई नया घर दिया आपको? ना, नया घर हमारा कोर्ट में कागज लगा। तो जब यहाँ बुलडोज़र आया, आप लोग को खाली कराने का वक्त मिला, सरकार ने पहले से बताया? हाँ, पहले से कहा बताएं, सामान पहले कहीं निकाल ले जाओ, तो बाद में आके ने एकदम से बुलडोज़र चला दी। तो अब घर टूट गया है तो आप कहाँ जाएंगे? बंधे पड़े हैं ना का 5,000 रुपया मांगा था, कहाँ भूखन प्यासन वाला था, 5,000 रुपया कहाँ पाऊँगा। और फिर कहते हैं 10 साल तक उसका पैसा भरो जितना किस्त, और तक 10 साल में यहाँ फिर निकाल दे, तो हियों से निकाल दे, हुओं से निकाल दे, तब कहाँ जाइए? बताओ भैया, का जब हमारा खास ठिकाना नहीं है तो हम कहाँ 5,000 10,000 रुपया दे पेबा तुमका? तो किस्त बंदी हो 10-20 हज़ार करे, वह हम न दे पेबा। बच्चन का काम धंधा हो ही नहीं रहा, सब तोड़ दियो तो का? तो आपके घर में और लोग भी हैं? हाँ हैं। वो क्या करते हैं? बच्चे हैं, बच्चे अलमारी का काम कर रहे हैं, तो यहाँ सब तोड़ दिए, तो अब क्या करें, कहाँ जाए? भूखन प्यासन मर रहे हैं, एक का तोड़ दिए तो कहाँ जाए? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुमताज़ है। आप यहाँ कितने साल से रह रही थी? हम लोग तो बहुत ज़माने से रह रहे हैं, मतलब बचपन से लेके आज हमारी 50 साल की उम्र हो गई। हमारे मम्मी अभी ख़त्म हुई हैं 20 मई को, 85 साल की हो के। बच्चे हमारे यहीं शादी हुई, यहीं बड़े हुए, हम बहू वाले भी हो गए, बेटी की शादी की। अभी 3 जवान बेटियां हमारे पास हैं। एक की शादी यही फरवरी को हमको करनी थी, उसकी शादी टल गई, नहीं हो पाई।
इस माहौल में हम शादी करें अपने बच्चों की या मकान देखें, या बेटी एक हमारी पढ़ रही है बीए में, उसको हम पढ़ाई कराएं, किधर जाएं? ना कोई हमारा कोई दूसरा मकान है कि हम जाएं। किराए पे भी ले रहे हैं तो आज के ज़माने में 3,000 4,000 से कम किराया नहीं मिल रहा है। तो जब हमारे पास कोई रोटी रोजी नहीं रह जाएगी तो हम कहाँ से मकान? कॉलोनी कह रहे हैं ले लो कॉलोनी, हम कहाँ से सर ले लें? जब हमारी रोटी रोजी यहीं से है, कहीं भी चलेगा, कोठी में खाना पकाया है, हमारा आदमी सिलाई करता है, खाना पकाया है तो शाम को हम कमा लाए, तो उससे हमारा गुजारा हो गया। अब जब हमारी रोटी रोजी नहीं रह जाएगी तो हम 5,000 कहाँ से महीना किस्त देंगे? आप बताइए, आपका नाम क्या है? असमा। आपका घर कहाँ था? हमारा तो यही बंदई पे थी मड़ैया। अच्छा। तब ये है कि ना कि जो है तोड़ने से पहले तो कोई तो एक तो सहारा नहीं दिया, पहली बात तो ठीक है ना। और तोड़ दिया तो बोले कि लो पर्ची लो और जाओ। पर्ची दिया, उसके बाद में ये कहें कि पैसा दो, यहाँ जो मतलब जो कॉलोनी दिया है ना रहने को, कोई फ्री नहीं दिया है। 5,000 था जो पहले जमा करो, ठीक है ना, तो 5,000 नहीं दिया गया, सड़क पे पड़े रहे सब लोग, तो 5,000 से 1,000 कर दिया गया। 1,000 यहाँ दो तो प्लस वहाँ 5,000 पे वहाँ भी दो जाके, तब वो कॉलोनी आपको मिलेगी, किस्त बांधी जाएगी, फ्री कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ लोग रह रहे थे उनके पास कागज़ नहीं थे, उनके पास कोई वो नहीं था कि उन्हीं का घर है, इलीगल उससे रह रहे थे। कागज नहीं था, हम मानते चलो ठीक है, कागज नहीं था तो फिर इतना सुविधा क्यों दिया? लाइट बत्ती लगवा दियो, ये खरंजा बनवा दियो, आधार बना वो आपकी मर्जी से बना, वोटर आईडी बना वो आपकी मर्जी से बना, राशन कार्ड बना वो आपकी मर्जी से बना, ठीक है ना। पानी मिला, जो टंकी सरकारी मिली वो आपकी मर्जी से लगा, वो किसकी मर्जी से लगा? ये हमारे बाप दादाओं की मर्जी से लगा है? ये हमको बताइए, क्या हम लोग सरकार चला रहे हैं? आदमी अगर झूठ बोलेगा तो कितना बोलेगा झूठ। तो ये जो बुलडोज़र एक्शन है, बुलडोज़र चला दिया जाता है, उस पे कानून क्या कहता है? बुलडोज़र जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ होते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन विदाउट परमिशन हुए होते हैं, वहाँ चलाए जाते हैं, पर उस पर भी कानून ये कहता है पहले नोटिस दी, पहले आप ऑल सारे लीगल रिकोर्स दीजिए, और अगर एकदम लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि देन बुलडोज़र्स चलाए जाते हैं। अकबर नगर के केसेस में यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बीच में ही आप बुलडोज़र्स लेके आ गए डिमोलिश करने के लिए। एक एलडीए कोर्ट ने कंटेंशन रिजेक्ट करा, लोगों ने हाई कोर्ट अप्रोच करा, हाई कोर्ट अप्रोच करते ही आपने पहले ही बुलडोज़र्स डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अकबर नगर में कौन सा ऐसा डिमोलिशन हुआ जो इलीगल था और क्यों था? 10 मार्च वाला मेरे हिसाब से इलीगल था। हाई कोर्ट ने 6 मार्च को स्टे ऑर्डर पूरे अकबर नगर के लिए कर दिया था। इन स्पाइट ऑफ दैट 10 मार्च को एलडीए जो है वहाँ पहुँचा, एलडीए के ऑफिसर्स वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दी। एक बिल्डिंग जो बैक ऑफ द साइड ऑफ मेन रोड के थी, वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, उसके एडजेसेंट नीचे चारों तरफ छोटे छोटे घर थे, टीन के भी थे और सेमी फर्निश घर थे लोगों के, जिन पर 31 मार्च तक के लिए हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा था। 10 मार्च को वो डिमोलिश करने चले गए। उन्होंने वहाँ जब वो डिमोलिश करी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के डिमोलिशन की वजह से वहाँ पर 7 घर और उसके जो एडजेसेंट थे वो 7 घर डिमोलिश हो गए, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है जब टूटी तो उधर उसका मलबा, उसका जो सबसे था ईंटें पत्थर सब उस पर और घरों पर गिरे, उसकी वजह से वो घर भी डिमोलिश हो गए। ये एक्ट जो उन्होंने करा है वो इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ स्टे ऑर्डर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये उन्होंने करा। जो लास्ट रिकोर्स डिमोलिशन का होता है वो बुलडोज़र है। बुलडोज़र आप पहले लेके आएंगे और बाद में पॉलिसी लाएंगे, दैट इज़ इनकरेक्ट। अकबर नगर में जैसे वहाँ पहले क्या हुआ करता था और जो जब हटाए गई ये चीज़ें, तो कैसे आप जो लोग थे उनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं? अकबर नगर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1952 में गजेटियर से एक गोमती की टेरिटरी रही है। कुकरैल नदी, कुकरैल का दोनों तरफ जो बंदे बसे हैं उसके बीच में HFL एरिया में एनक्रोचमेंट करके कुछ लोग आवासित हुए थे, जिसमें कुछ कमर्शियल थे और कुछ रेजिडेंशियल आवास थे। उनके लिए जो माननीय न्यायालय में निर्णय हुआ, जो कमर्शियल थे उनको कोई छूट नहीं मिली
और उनको उनमें से कुछ लोग डिमोलिश हो गए, कुछ के लिए अभी डिमोलिशन प्रक्रिया चल रही है। तो रेजिडेंशियल लोग थे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो एनडीए ने प्रोसेस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सक्षम है उनके लिए 10 साल या 10 से 15 साल की किस्त पे 4,79,000 रुपए में हम लोग उनको आवास दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग सक्षम नहीं है, जो पल्ली में रहते हैं, झुग्गी में रह रहे हैं या अति गरीब है, उनको फ्री ऑफ कास्ट हम लोग रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, मकान देते हैं। और जैसे जो रेजिडेंशियल वहाँ पे मकान है, तो उसमें जो कुछ गिराए गए हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टे था पर तभी गिरा दिए गए। नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए था उसी के अनुरूप जो लोग कोर्ट में नहीं गए थे, जिनके लिए फ्री था, हम लोगों ने चिन्हित करके उनको रिहेबिलिटेट किया, उसके बाद ही उन्हें रिमूव किए। जबरदस्ती लोग लेके घर तोड़ के सुबह निशान लगाए और घर तोड़ ताड़ के लोग चले गए, रुके नहीं, ना मोहल्लत दिए ना टाइम दिए, जबरदस्ती तोड़ के चले गए। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने गए थे, कोई पेपर दे रहा था, कोई स्कूल गया था, घर में ना हम थे ना मेरे हस्बैंड थे, जबरदस्ती आके मजदूर लगवा के सामान निकाल बाहर फेंक दिए और ले आके गाड़ी चला दिए। जिसको पहले रिहेबिलिटेशन हो रहा है वही केवल रिमूव हो रहा है, क्योंकि इस नदी को पुनर्जीवित करना है और एनजीटी के भी स्पष्ट निर्देश है। और आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से नाले को टैप कर रहे हैं हम लोग, नाले को टैप करके और नदी का पुनर्जीवन कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, यानी कि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम्स हैं जो टारगेट पे आए हैं, कुछ दलित्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए उनको वहाँ से अप्रूव कर दिया गया, बुलडोजर्स चला दिए गए, जो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से किया गया है, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे। वहाँ जाएंगे भी तो क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे किस्त दे देंगे, किस्त इतनी लंबी है, और लेबर आदमी कमाएगा, 4-5 बच्चे पालेगा कि क्या करेगा। आजकल जो बुलडोज़र कल्चर आ गया है, उसको आप डेमोक्रेसी में कितना सही मानते हैं? बुलडोजर शब्द की बात नहीं है, हम लोग सभी के साथ सबको हम लोग रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, वही बताने पहले इनको व्यवस्थित कर रहे हैं, और जो लोग हमको अपना घर हैंडओवर कर दे रहे हैं कि ठीक है हम व्यवस्थित हो गए हैं, उनको वहाँ से रिमूव किया। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी से उसका लेना देना ही नहीं है। यूज़ ऑफ बुलडोज़र कहीं पे भी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, दैट टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। मतलब आपने किसी चीज़ को पहले इलीगल खुद डिक्लेयर कर दिया बगैर कोर्ट के, और उसके बाद बुलडोज़र चला दिया। एक क्रिमिनल को पकड़ा, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम करने वाला बिल्कुल गलत है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उसको आप हैंग करिए, उसको आप सज़ा दिलाइए कोर्ट से, लेकिन उसकी जायदाद को अंडर व्हाट लॉ आप डिमोलिश कर देते हैं बुलडोज़र चला करके, और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मतलब ये चीप पब्लिसिटी के लिए है। पब्लिक को, देखने वाले को बड़ा अच्छा लगता है जब तक बुलडोज़र दूसरे पे चल रहा होता है। जिस दिन वो बुलडोज़र अपने पे चलने लगेगा, इस तरह के देश, कई देशों में जो तानाशाह हुए हैं उन्होंने ऐसे ही किया है।